देना। बिलाल को वजीफे से उठाने की कोशिश की तो पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा, ताकि कम से कम 7 साल तक वो जेल में इबादत कर सके और कोई दखल अंदाजी न करे। बिलाल अपने चिल्ले से बाहर नहीं निकलता। कुलसूम बीबी मीर हबीबुल्लाह के निकाह में रहेंगी। सो रूहानी मामलात के पेश नजर इस बात का कवी इम्कान है कि आपका निकाह मीर हबीबुल्लाह साहब के साथ पढ़ा दिया जाएगा। और जब तक बिलाल उस दायरे से बाहर नहीं निकलता, आप अमानतन पीर साहब के निकाह में रहेंगे। क्यों हारून मियां, कितनी सादत की बात है, क्या क्या दर्जा है। हाँ हाँ कुलसूम, बेशक ये तो तुम्हारे लिए फख्र की बात है ना। तुम्हें कितना आला मकाम हासिल हो रहा है, तुम्हारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी हैं? अरे बीबी, बड़े एजाज की बात है, आपके दामन में अकीदत का सवर गिरने वाला है। अरे चोरी को समझेगा नहीं, हरगिज़ नहीं ना। हाँ खलीफा साहब, आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं। वो ना मुर्शिद साईं अभी आने वाले हैं। अदब और अकीदत का दामन हाथ से ना छोड़ना है। अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह कबूल करे। बड़ी सादत की बात है, बड़ी सादत की बात। माशाल्लाह, आज तो बारात के आने से पहले ही दूल्हे की माँ ने सबको पीछे छोड़ दिया है। बीबी साहिबा, आज मैं दूल्हे की नहीं, कुलसूम की माँ बनकर आई। जज़ाकल्लाह। जी बीबी साहिबा, आज ये मेहमान नहीं मेजबान है, हमारी तरफ से इस महफिल में शरीक हुई है। बीबी साहिबा की तबीयत नासाज है, इन्हें इतनी देर खड़ा रखना ठीक नहीं। क्या हुआ बीबी साहिबा, आप ठीक तो हैं? आइए। बाहर बुला रहे हैं भाई। सही, आपकी दुआ से मैंने पूरा मामला संभाल लिया है। यहाँ सारी बातें हो गई है सही। बस अब आपका निकाह पढ़ाना बाकी रह गया सही। कोई रुकावट नहीं है सही, बस बिस्मिल्लाह करें। जी सही। मुझे बता, वो लड़का कहाँ है? वो कब आएगा? क्या कहा है उन्होंने? वो लड़का तो नहीं आएगा, वो तो चला गया, वो तो बीच में से निकल गया। क्या मतलब बीच से निकल गया? अखियानु नजर कोई अखियानु नजर कोई आवे ना। मैं कहूँ आप जन्नत में हैं, जन्नत में सो जाएं।
बिस्मिल्लाह। ऐसा ही निकाह के कलमात शुरू करो। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुक जाओ खलीफा। निकाह मैं पढ़ाऊंगा। सही आप? हाँ, निकाह मैं पढ़ाऊंगा। सही खादिम मौजूद है, आप अपना निकाह तो कैसे? सही कुछ बातें मख्फी होती हैं, कुछ बातनी मामलात होते हैं जो आप सब लोगों को दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन हमें नजर आ रहे हैं। इस निकाह से मुताल्लिक फैसले के लिए हमारी निगाह दरगाह पे लगी हुई थी और इसका फैसला वहीं से मुझे इल्हाम की सूरत में आया है। जानना चाहोगे कि क्या फैसला आया है? क्या तुम सबको मुर्शिद साईं का फैसला मंजूर होगा? जी जी सही है, आप हुक्म करें। सही मुझे सही, हमें तो बिना जाने आपका हर फैसला दिलो जान से कबूल होता है। अब्दुल गनी। जी हुक्म साईं। फैसला आया है कि कुलसूम बिनते अब्दुल गनी का निकाह हारून वल्द अब्दुल्ला से पढ़ाया जाए। महनेगार, आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। जितना गुस्सा था ना खलीफा पे, सब ठंडा हो गया है। महनेगार, ये तो बताइएगा, साजिश किसकी थी, खलीफा की या आपकी? कैसी साजिश बीबी साहिबा? लेकिन मुझे अच्छा लगा, मुरीदों के बजाय एक माँ ने अपने बेटे को तैयार किया। मैं भी उसके कपड़े साथ लेकर आई हूँ, लेकिन देखते हैं आपने उससे क्या पहना है। कैसा लग रहा था? ठीक था? मैं जानती हूँ मौसम वहां का थोड़ा गर्म है, रंग सांवला पड़ जाता है। बीबी साहिबा मैं क्या सुन रही हूँ? कुलसूम बिनते अब्दुल गनी, तुम्हारा निकाह हारून वल्द अब्दुल्ला के साथ बेवस 1 लाख रुपए हक महर सिक्का राजुल वक्त, क्या तुम्हें कबूल है? कुलसूम बिनते अब्दुल गनी, तुम्हारा निकाह हारून वल्द अब्दुल्ला के साथ बाएवज 1 लाख रुपए हक महर सिक्का राजुल वक्त किया जाता है, क्या तुम्हें कबूल है? बीवी कुलसूम, कुछ बोलिए ना, किसी कुछ पूछ रहे हैं? कुलसूम बेटा बोलो, तुम्हारी चुप गुस्ताखी के जुमरे में आ रही है।
बोलो। अब्दुल गनी, बोल बेटा, बोल। कुछ मामलात में लड़कियों की खामोशी रजामंदी समझी जाती है। हारून वल्द अब्दुल्ला, क्या तुम्हें कुलसूम बिनते अब्दुल गनी के साथ बेवज 1 लाख रुपए हक महर निकाह कबूल है? कबूल है? जो हुक्म मुर्शिद साईं, कबूल है। तुम्हारे बेटे ने नहीं आना था तो तुम क्यों आई? मेरा तमाशा देखने के लिए? आप हौसला रखें ताहिरा, मुर्शद साईं वही हैं। वो यकीनन हमसे बेहतर कोई हल तलाश कर रहे होंगे इसका। क्या हल निकाल रहे होंगे? तभी उसका गायबाना निकाह पढ़वा रहे हो। मैंने कहा ना, आप इत्मीनान रखें, सूरत हाल वाजे हो जाएगी। इसी बात का डर था मुझे डर था कि वो लड़का भाग जाएगा बीच में से। वही हुआ। मेहर निगार जो कह रही है वही सूरत होगी। यकीनन वो किसी काम की वजह से वहां रुक गया होगा। नहीं बीबी साहिबा, नहीं जानती। मैं जानती हूँ उसके बाप ने भी यही किया, उसने भी यही किया। खुदा के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए मेरी बच्ची को बचा ले, इस निगाह को रोक दे खुदा के लिए। मैंने कहा ना तहम्मुल से। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ बीबी साहिबा, खुदा के लिए मेरी बच्ची को बचा ले। खुश में हो, खुद को संभालो ताहिरा। अच्छा मैं जाके बात करती हूँ मुर्शद साईं से। हाँ, पर्दा करवाओ। बाहर तो निकाह की दुआ हो रही है। क्या हुआ अंदर? वो ना मुर्शिद, इधर उधर क्या देख रहा है? मेरी तरफ जवाब दे। अंदर क्या हुआ है? जो मुर्शिद साईं की रजा थी ना, बस वही हुआ। कैसे हुआ? जब एक बंदा आया ही नहीं तो क्या हुआ है? कैसे निकाह हुआ? वो लड़का नहीं आया। वो मसलियत जो है ना वानियत, वो मुर्शिद साईं जानते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। क्या बकवास कर रहा है? कैसा निकाह है? तुम लोग तो दुआएं भी कर रहे थे। मानजान, मैंने सिर्फ वो किया है जो मुर्शिद साईं ने कहा। मैंने तो बस उनकी रजा के आगे सर झुकाया बस। बस मत कर बकवास। तुम तो हमेशा वही किया है जो उन्होंने कहा है, लेकिन मुझे बताओ वो लड़का कहाँ है? वो कब आएगा? क्या कहा है उन्होंने? वो लड़का तो नहीं आएगा, वो तो चला गया, वो तो बीच में से निकल गया। वानियन क्या मतलब बीच से निकल गया? वानियन मेरा कोई कसूर नहीं है, कसम ले ले। मुझे सही ने जो कहा है ना, मैं सिर्फ वही किया, मुझे कुछ नहीं पता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम हाजरीन, निकाह की इस बाबरकत तकरीब में जो आप सब तशरीफ फरमा है, तो मुझे सिर्फ ये अर्ज करना है कि इस रिश्ते का आगाज पीर साईं के एक ख्वाब से हुआ था, लेकिन कुछ वातनी मामलात की वजह से पीर साईं इस निकाह के लिए कुछ तज़ब्ज़ुब का शिकार रहे और इस सिलसिले में बेचैनी आप
सबके चेहरों पर देखी जा सकती है। हकीकत सिर्फ ये कि नीयत फकत इतनी थी कि आखिरी वक्त तक कुछ मामलात को संभाल कर रखा जाए। सो इस सिलसिले में साईं ने एक बार फिर अपने बुजुर्गों से राब्ता किया और जो नाम मुनकशिफ हुआ वो नाम है हारून वल्द अब्दुल्ला। सो मैं बड़ी मसरत से आपकी खिदमत में ये ऐलान करता हूं कि कुलसूम बीबी बिनते अब्दुल गनी और हारून वल्द अब्दुल्ला का निकाह बामी रजा और रग़बत से इंतहाई सादगी से पढ़ा दिया गया। इसलिए आप सबसे दरखास्त है कि इनकी जिंदगी में खुशियों के लिए दुआ फरमाइए। सही हाथ उठा दीजिए। आमीन। कंचू, ये सब बाहर क्या बोल रहे हैं? बोल ना, ये सब क्या हुआ है? बोल तो सही, कुछ तो बोल। क्या तेरा निकाह हारून भाई के साथ हुआ है? बात कर यार, कसम मुझे बता। चुप मत रहे। दफा हो गया। ये क्या कह रहा है? ये क्या बकवास कर रहा है? क्या हुआ है बताओ। ये क्या कह रहा है? तू कह रहा है ठीक कह रहा है। तू कैसे मान गई? तूने क्यों नहीं इनकार किया? इस बेगैरत के लिए तू कैसे आई? कुमारी जान, इनको मत मारे, इस बेचारी का कोई कसूर नहीं है। बात मत कर कमीने। अरे तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? मेरी बेटी है ये। यार, हमने सिर्फ मुर्शिद साईं का हुक्म माना है, कोई गुनाह नहीं किया। मैं जितना नहीं छुपूंगी इसे। इसे क्यों मार रही हैं आप? इसने क्या किया है? इसकी हालत तो देखिए आप। कंचू कुछ तो बोल कंचू। मर जाए मर जाए मर जाए, खुदा करे अभी मर जाए। कुछ तो बोल कंचू, देख तो सही क्या हो रहा है यहाँ पे। कंचू कुछ तो बोल। तो चुप क्यों है? कुछ तो बोल कंचू। कंचू कुछ तो बोल। कुछ तो बोल। तो चुप क्यों है? कुछ बोल, बोल कंचू बोल। अम्मी क्या हुआ है? क्या हुआ है? अरे आसमान टूट पड़ा है, कयामत आ गई है तुझ पर। तू कहती है क्या हुआ है? तेरे कमीने बदबख्त, क्या पिलाया मेरी बेटी को? क्या घोल के पिलाया? उसे कुछ पता नहीं है। तुम्हारी जान, खुदा की कसम दे रहे, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं सिर्फ मुर्शिद साईं का हुक्म माने। अरे तुम मर जाता, जान दे देता, लेकिन हाँ नहीं करता। क्यों किया तूने? अभी तलाक दे इसे, अभी तलाक दे। मैं इसे बेवा कर दूंगी, मैं तुझे मार दूंगी। मारो 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 मुझे, लेकिन मैं बता रहा हूँ मेरा कोई कसूर नहीं है। अरे भाई को क्यों मार रही है? क्यों मार रही हो? तुझे नहीं पता तेरे साथ क्या हुआ है? तुझे कुछ भी नहीं पता। तेरा निकाह हारून भाई के साथ हो गया है कलचू, तुझे नहीं पता। इश्क ते आतिश। देखो अब्दुल गनी, जो हो गया है वो तुम्हारे हक में अफसल है। इस रिश्ते को खलूस से दिल से कबूल करो और बावकार तरीके से आगे बढ़ाओ। जी मुर्शिद साईं, मेरे दिल का हाल मेरा खुदा ही जानता है। ये निकाह तुम्हारे खानदान के लिए मुबारक है। जी मुर्शिद साईं। इसी में तुम्हारे रिज्क में खैर बरकत है। अल्लाह पे तवक्कल करो बस। जी। अब जाओ, जाके मेहमानों को खाना खिलाओ और परेशान होने की बजाय अपने खानदान के मामलात को संभालो। जाओ शाबाश। फिर कर चला गया आपका बेटा, हमारी लड़की को छोड़कर भाग गया है। नहीं राबिया, नहीं, सच्चाई वो नहीं है जो तुम लोगों को बताई गई है। ये एक साजिश है, साजिश। अखियां नू नजर कोई आवे नू, नजर कोई आवे ना, अखियां नू तो
बीबी साहब, मेरी कच्चू के साथ क्या हो गया? बीबी साहब, ये बहुत बड़ा जुल्म है। मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। बस अथरो, बीबी साहब, तबाह हो गई उसकी जिंदगी, बर्बाद हो गई कल्चू, कुछ नहीं रहा अब। इससे तो अच्छा था मुर्शिद साहब हमें हुक्म देते कि अपनी बेटी का गला घोट दो, तो मैं अपने हाथों से उसको मार देती। सब्र करो ताहिरा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ना मैं हूं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं मुर्शिद साईं से बात करूंगी। जाओ, जाके मुर्शिद साईं से मुलाकात का कहो। जी। गुस्ताखी से सही आप आका है और हम गुलाम। सही आप बेहतर जानते हैं कि सही आपने क्या किया। सही हम तो आपके दिल को बागो बहार देखना चाहते थे सही, और आपने छोटा कांटा निकाल कर मोटा कांटा चुभो लिया अपने दिल में से। अल्लाह अकबर। सही आपने खुद को अजियत नहीं दी, उस बेबी को भी बड़ी तकलीफ दी। सही मुझे तो किसी कहानी की तरह ऐसा लगता है जैसे खौफनाक देव मोहब्बत की परी को उठा के ले गए। कहाँ लड़कियां कहाँ? तुम सिर्फ हमारे बारे में सोचते हो खलीफा, लेकिन हमें बीबी साहिबा के लिए भी सोचना होता है। इस गद्दी की शान और शौकत का भी ख्याल रखना होता है, जिसकी हाय की अकीदत से ये सब सर झुकाए बैठे रहते हैं। सही के वो दस्तरदार हो गए? नहीं, अब वो पहले से ज्यादा हमारी दस्तरस में है। मुर्शिद साईं, वो बीबी साहबा मुलाकात की दरख्वास्त करवा रही है। बीबी साहिबा से कहो कि वो परेशान ना हो, हम घर जाके बात करेंगे। अच्छा। सुनो, अपना सामान बांधो, चलने की तैयारी करो। जो हुक्म मुर्शिद साहब। शायद किस्मत में ना यही लिखा हुआ था। मुझे तो खुद पता नहीं है कि सब कैसे हो गया। तुम्हें तो पता है, मैं तो तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश करना चाहता था। मुझे पता है तुम भी और सबकी तरह मुझे इल्जाम दे रही होगी ना, जैसे ये सब कुछ मेरी मर्जी से हुआ है। शगुन, तब मैं ये सब कुछ नहीं चाहता था। चाहना तो दूर की बात, मैंने कभी सोचा भी नहीं था ये सब कुछ।
मेरे सोचने से क्या होता? अगर ना मुर्शिद साईं का हुक्म ना होता ना तो दुनिया की कोई ताकत मुझे इस रिश्ते पे पाबंद नहीं कर सकती थी। मुझे नहीं पता कि आगे मेरे साथ क्या होगा, लेकिन एक बात का मुझे यकीन, मुर्शिद साईं के हर फैसले में हमारी भलाई होती, कोई ना कोई मसलियत होती है जो उस वक्त हमें नजर नहीं आ रही थी लेकिन होती है। लेकिन तुम मत रो ना, मैं ना तुम्हारे लिए ना मुर्शिद साईं से दुआ कराऊंगा कि तुम्हें ना मुझसे बहुत ज्यादा अच्छा बंदा मिले। बोला तुम्हें बहुत सारा प्यार देगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा मुझसे भी ज्यादा। तुम बहुत खुश रहोगी, फिर तुम कभी भी नहीं रोगी। बहुत सारी दुआएं कराऊंगा। अपना ख्याल रखो, जितना आप रखती हो ना उससे भी ज्यादा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। चले भाभी, चले उठे, सब लोग इंतजार कर रहे हैं रुखसती का। चले आए, रुखसत करेंगे। जनाजे तो दूसरे लोग उठाते हैं राबिया, घर वाले तो नहीं चाहते। और औलाद के जनाजे के साथ तो माएं लिपट लिपट के रोती है, लोग छीन के ले जाते हैं दफनाने के लिए। मुझसे नहीं होगा, तुम ही कर सकती हो ये। ऐसा मत बोले भाभी, कसम मेरी भी बेटी है, मेरा दिल भी कट रहा है। दूसरे कोई भी रिश्ते में तो ऊंच नीच हो सकती, लेकिन मेरा तो उससे एक और खूबसूरत रिश्ता भी तो है ना, वो मेरी निम्मो की दोस्त है। और आज के बाद से मेरी निम्मो भी अकेली रह जाए। हाँ, निम्मो की सहेली हो, देखो ना, निम्मो की मोहब्बत, तुम्हारी मोहब्बत, मेरी मोहब्बत उसे कोई भी नहीं बचा सका। आज वो इस घर से एक जनाजे की तरह जा रही है। हिम्मत करें भाभी, अब उसे रुखसत तो करना है ना। मैं उस लाश को नहीं देख सकती, तुम जाओ, जाओ तुम। इसे भी साथ ले जाओ, लाश घसीटने में तुम्हारी मदद करेगी। तुम तो अपनी बेटी को रुखसत करने आई थी ना, तो जाओ उसकी खुशियों में शामिल हो। देखो वो कितनी खुश है, देखो वो आम दुल्हन की तरह रो भी नहीं रही। भिजवाओ ना उसे उसके ख्वाबों के शहजादे के पास। नहीं कर सकती मैं ये सब कुछ, सकत नहीं है मुझ में। मेरे अरमानों का जनाजा समझकर उठाओगी तो बहुत ताकत आ जाएगी तुम्हें। वो सिर्फ तुम्हारा नहीं ताहिरा, मेरे बेटे के भी अरमानों का जनाजा है।
उसे जाते हुए नहीं देख सकती। तुम क्यों परेशान होती हो? तुम्हारा बेटा तो तुम्हारे लिए ले आएगा बहू कहीं से, बल्कि ढूंढने गया होगा किसी को। अगर मेरा बेटा कसूरवार निकला तो खुदा की कसम उसकी शक्ल नहीं देखूंगी मैं। अब चाहे शक्ल देखो या उसका गला दबा, हमें क्या फायदा? मेरी बेटी की जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। तुम्हारी बेटी की जिंदगी तो बिलाल के साथ भी बर्बाद हो गई थी तुम्हारी तरफ से। फिर अब क्यों रो रही? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो गई हो तुम। तुम्हारे घर में खुशहाली आएगी, तुम्हारे कारोबार में बरकत होगी, तुम्हारे दर्जात बुलंद होंगे। तुम्हारे एतकाद ने इतनी बड़ी कुर्बानी जो दे दी, बस करें, बस। आप अपने घर चली जाएं प्लीज। हम जाने, हमारे मसले जाने, हमारा एतकाद जाने। इसी एतकाद के दायरों में बैठा मेरा बेटा भी चिल्ले काट रहा है। मेरे मसले तुम लोगों से अलग नहीं है। एक जनाजा तुम्हारे घर से उठेगा तो एक जनाजा मेरे घर में भी आएगा। मुंह फेर कर चला गया आपका बेटा, हमारी लड़की को छोड़कर भाग गया है। नहीं राबिया, नहीं, सच्चाई वो नहीं है जो तुम लोगों को बताई गई है। सच्चाई कुछ और है। ये एक साजिश है, साजिश। आहिस्ता बोले, आहिस्ता। वाहिर, अगर किसी ने सुन लिया ना कि आप हमारे मुर्शिद साईं को साजिशी कह रही हैं, तो हाथ उठाने वाले ये नहीं देखेंगे कि आप एक औरत है। हाथ मेरे भी बंधे हुए नहीं है। मैंने कह दिया तुम्हारी उस बीबी साहिबा से, और तुम लोगों से भी कह देती हूँ, मेरा बेटा जहां कहीं बैठा दायरों में चिल्ले काट रहा है और उसे जिन वजीफों में उलझाया गया है, उसे फौरन वापस मेरे पास लेकर आओ, वरना अब तक जो मैं कुलसूम के दुख में खामोश बैठी थी, इतनी जोर से बोलूंगी कि फिर जिसका जो दिल में आए कर ले। नजर कोई आवे ना, अखियां नू नजर कोई आवे ना, अखियां नू तू दिसदा बे, अखियां नू नजर कोई आवे ना, अखियां नू तू दिसदा, अखियां नू नजर कोई आवे ना, अखियां नू नजर कोई आवे ना, अखियां नू तू दिसदा, तैनू मेरी नजर लग जावे ना, अखियां नू तू दिसदा, तैनू मेरी नजर लग जावे ना, अखियां नू तू दिसदा, तीर नैना दे रोक वे अस्सी बार चलन नहीं जोगे, अस्सी बार चलन नहीं जोगे, अस्सी पहली झलक मरोड़े गए, किते खबर कलन नहीं जोगे, तेरी जुल्फ दे पेच ने ऐसा बैठिया सरदार जो गुजरी नाल साडे, एक
कदम चलन नहीं जोगे ईद ने तेरी कमला करके होश भुलाई मेरी दुनिया तो बेखबरा होके खबर रही बस तेरी जदा अपनी आरखा विच देखा मैं जदों अपनी आरखा विच देखा मैं अखियां नू तू दिसदा तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ यार, और तुम यहाँ बैठे, यहाँ क्यों बैठे? नहीं, मेरा वहां जाना मुनासिब नहीं है। ये मुर्शिद साईं का हुक्म है। ये तुम्हारा शरई हक है और तुम किसी के हुक्म के ताबे नहीं हो सकते। अरुण से ये सारी बातें करने का मकसद सब राज मारे हो मेरा, नीच हरकतें कर रहे हो तुम। वे अखियां नू नजर